अमरनाथ यात्रा 2024 की आज बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत हुई है और आज यात्रियों ने बालतल के जो बैन बेस कैंप है वहां से ऊपर जाने की कोशिश की है, जहां पर आज बाज़ाब्ता तौर पर यात्रा की शुरुआत हुई है। 52 दिनों पर मुहित ये यात्रा 19 अगस्त को इख्तिताम को पहुंचेगी। जिस तरह आप जानते हैं कि कल बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू से बहुत बड़ा यात्रियों का पहला जत्था वादी कश्मीर के लिए रवाना हुआ था और इसमें कुछ एक यात्री बालतल की तरफ और कुछ एक पहलगाम की तरफ रवाना हो चुके थे। इसी बीच आपको बता दें कि जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये बालतल की हैं, जहां पर इस वक्त यात्रियों की बड़ी तादाद जो है गुफा की तरफ रवाना हो चुकी है और यही वो शुरुआती एंट्री है जहां से बाज़ाब्ता तौर पर आपके कार्ड्स और तमाम तर जो भी आपकी शनाख्ती कार्ड है उनकी चेकिंग करने के बाद ही आपको ऊपर जाने की इजाजत दे दी जा रही है। वही आपको बता दें कि तस्वीर के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यात्रियों का एक बहुत बड़ा काफिला जो है बाज़ाब्ता तौर पर यात्रा मुकम्मल करने के लिए जा रहा है। वही आपको बता दें कि आज बाज़ाब्ता तौर पर जो यात्रियों का दूसरा जत्था है वो जम्मू से वादी कश्मीर की तरफ रवाना हो चुका है और बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल कर दिया गया है ताकि तमाम तरीके से अमन अमान की जो सूरत हाल है वो कायम और दायम रहे। फिलहाल ये सालाना अमरनाथ यात्रा और रिवायती अमरनाथ यात्रा 2024 की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर इस साल भी बड़ी तादाद में यात्री यात्रा करने के लिए वादी कश्मीर वारिद हो चुके हैं। कैसा लग रहा है सर आज आप? सर जन्नत में आ गए ऐसा लग रहा है मेरे को। कश्मीर जन्नत है, जन्नत में आ गए। तो आज आप यात्रा करने जा रहे हैं तो जी सर तो क्या दुआएं रहेंगी? बिल्कुल यह है कि हम लोग अच्छे खुशी जाएं, खुशी आए। बिल्कुल बहुत अच्छे से सबको बाबा दर्शन दें, जितने लोग आ रहे हैं सबको बाबा दर्शन दें। बाबा के पास जो आ रहे हैं सब दर्शन करें, सबको बुलाएं बाबा सबकी। तो आए कहाँ से? कामना पूरे। मैं एमपी जबलपुर से आया। तो आज पहली दफा या दूसरी दफा? नहीं दूसरी बार आया हूँ मैं, 2 साल पहले आया था। तो आज पहली दफा किस तरीके की खुशी थी और आज किस तरीके की है? उससे ज्यादा खुशी है, उससे डबल खुशी है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अभी फैमिली के साथ आए, पूरी बहुत अच्छा फैमिली आई। तो आज बर्फानी बाबा का आप दर्शन करने जा रहे हैं? तो क्या शुभकामनाएं रहेंगी? आशीर्वाद सब पर बना रहे और सबकी यात्रा मंगलमय हो। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आप ज्यादा खुश लग रहे हैं। मैं तो इतनी खुश हूँ कि मैं तो लगता है पहाड़ों के गले लगा लूं अपने। इतना प्यारा नजारा देखकर बहुत अच्छा लगा और बाबा के अच्छे से दर्शन हो जाए, सबके बहुत अच्छे दर्शन हो जाए, यही कामना है। चलिए बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत शुक्रिया। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, बच्चे लोग कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहाँ से आए आप? जबलपुर। जबलपुर से। पहली दफा दूसरी दफा? पहली दफा। पहली दफा। तो कैसा एक्सपीरियंस था? जैसे दिमाग में सोचा था वैसा ही है या उससे मुख्तलिफ? उससे मुख्तलिफ। उससे मुख्तलिफ। तो आप आज पहली दफा आए हैं? हाँ। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे इस खुशी को? खेल कूद के। बहुत जबरदस्त। चलिए सर आप कहाँ से? रांची से आए। हाँ तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा। तो खुशी है? बोले। ठीक। चलिए विश ऑल द बेस्ट। सर आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। तो यहाँ का आज मौसम देखकर सबसे पहले बताइएगा। कश्मीर तो स्वर्ग है, ये तो सबने बोल के गया है। हम पढ़े हैं, हम देख रहे हैं, देखेंगे। जन्नत तो जन्नत ही रहेगा। तो आज यात्रा की शुरुआत हो रही है तो क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। यहाँ पे जो खूबसूरती है कश्मीर की वादी में, कश्मीर की वादी में भोले तेरे शादी में हम अमरनाथ जी की दर्शन करने आए हैं। पुण्य कमाएंगे और देश आगे बढ़े, हमारे सब लोग आगे बढ़े, शांति कायम रखे और देश उन्नति की तरफ आगे बढ़े। भोलेनाथ की आशीर्वाद में सबका अच्छा होगा। चलिए बहुत शुक्रिया। सर आप कहाँ से हैं? गुजरात से आए। तो पहले बताइए मौसम के बारे में, कैसा लगा? मौसम बहुत बढ़िया है। और मैं ये 27 दफा आ रहा हूँ। 27 दफा? पहली दफा 1997 में आया था। तो कंटिन्यूज आ रहा। तो बदलाव लग रहा है? बहुत बड़ा बदलाव है। जब पहली दफा आए थे तो इतनी डेवलपमेंट थी? बिल्कुल नहीं थी। और उस टाइम तो बादल फटा था, 150 लोग मर गए थे। और 5 रुपया का ग्लूकोज का बिस्किट 40 रुपये में मिल रहा था। तो अभी तो बहुत डेवलपमेंट है। बिल्कुल। और क्या दुआएं रहेंगी आज? तो कैसा महसूस हो रहा है? दुआएं तो इंडिया ही खुश है। इंडिया, पूरे इंडिया की पब्लिक खुश रहे। ठीक। और यहाँ का नजारा का लुत्फ। आप घोड़े का सहारा लेते हैं या पैदल जाते हैं? पैदल जाते हैं। अच्छा आप पैदल जाते हैं। तो पैदल आप बहुत जबरदस्त चलते हैं। हाँ ठीक। 67 ईयर। तो 6-7 ईयर्स आप पैदल जाते हैं ऊपर तक? लगभग 3000 से ज्यादा ऊंचाई है। 16 किलोमीटर है। तो हाइट बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती? नहीं, कोई तो रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं है।
बहुत बढ़िया है। तो मैम आप बहुत खुश लग रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने आते हैं उनको भगवान भोलेनाथ सबको दर्शन कराए और सबको दर्शन करा के और सब लोग प्रसन्न होके जाएं यहाँ से और संतुष्ट होके जाएं। और कश्मीर वालों को भी कहना चाहूंगी कि जितने भी यात्री यहाँ दर्शन करने आते हैं प्लीज कोऑपरेट हिम ऑल टाइम। चलिए बहुत शुक्रिया। सर आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हाँ, हैं? मैं 19वीं बार यहाँ आया हूँ और यहाँ के विकास को देख के दिल गदगद हो रहा है। यहाँ का जो जोजिला टनल का मैं देख रहा हूँ विकास लग रहा है अब शुरू होने वाली है। कंक्रीट वगैरह बहुत दिख रही है, लेकिन खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। मौसम ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आग के गोले से बर्फ के गोले में आ गए हों। हम राजस्थान में हैं, राजस्थान में 50 वहाँ डिग्री बहुत टेम्परेचर है। जबरदस्त गर्मी होगी। 50 डिग्री यहाँ ठंड तो मत लग रही है? नहीं, ठंड नहीं लग रही है, लेकिन मौसम बहुत खुशनुमा है। और बस यही है कि कश्मीर मन खुश हो गया। कश्मीर में सदैव उन्नति प्रगति कायम रहे, अमन चैन कायम रहे। तो मैम आप भी बहुत खुश लग रहे हैं? बाबा के दर्शन करने को आए हुए हैं हम और यहाँ की मतलब कश्मीर की वादियाँ देख के करे इतना मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि हमारे राजस्थान में तो गर्मी पड़ती है और हम चाहे कि कश्मीर सब मतलब एकता बन के रहे, जिससे क्या हमारे मन में भगवान वो रहे एकता के बारे में बस, और हमें खुश रह के हर हर महादेव करना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया। चलिए यात्रियों का एक बहुत बड़ा जत्था इस वक्त रवाना हो चुका है अमरनाथ यात्रा की तरफ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर दिए गए हैं, जहाँ पर बाकायदा तौर पर गाड़ियों की चेकिंग भी की जाती है और चेकिंग के साथ साथ आपके शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जाते हैं। और ये बालतल की मेन एंट्री है जहाँ से आप ऊपर जाने की इजाजत हासिल करते हैं और ऊपर जाते हैं। और यहाँ पर ये इब्तिदाई एंट्री है जहाँ पर बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी चेकिंग की जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर दिए गए हैं। इससे पहले भी अगर हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें तो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर भी सीसीटीवी कैमरास को नस्ब कर दिया गया है और साथ साथ जो ऊंची जगह हैं, जो भी बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर सिक्योरिटी को सख्त तरीन कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये बालतल के अंदरूनी इलाके हैं जहां पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर दिए गए हैं। ITBP के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो पुलिस कर्मचारी है वो भी तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस के जो भी मेंबरान हैं, जो भी एहलकार हैं, जो भी जवान हैं, वो तैनात कर दिए गए हैं ताकि हर तरीके से जो अमन अमान है वो कायम रहे। सर आप कहाँ से आए हैं? नेपाल से सर। आप नेपाल से आए हैं, तो कैसा लग रहा है? ठीक है सर, बढ़िया है। इस साल पहली दफा या इससे पहले भी आए? पहले भी आता था सर। पहले भी आता था। तो आप करते क्या है? हम लोग सर ये कोई छोटा मोटा धंधा है। अच्छा आप बिजनेस करते हैं थोड़ा मोड़ा, आप यात्रा के लिए नहीं आए हैं? यात्रा के लिए दोनों है सर। अच्छा यात्रा के लिए भी, अच्छा और छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हैं? बिजनेस भी कर रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो क्या कहना चाहेंगे, बिजनेस अच्छा चल रहा है? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है, दोनों चलता है सर। घूम फिर भी है, दर्शन भी हो जाएगा सर। अच्छा। और अपना बिजनेस भी थोड़ा बहुत मानो ठीक, पॉकेट ठीक। का खर्च नहीं होगा। हाँ हाँ। तो कैसा लग रहा है इस वक्त? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो नेपाली में अगर आप अपने जज्बात एक्सप्रेस करोगे तो कैसे बोलोगे? हम लोग एकदम राम्रो छ, ठीक छ। जो हावा पानी अनि भूगोल यहाँ को बहुत ठीक है सर। एकदम चलिए। बढ़िया। अच्छा है, बढ़िया है। हाँ। चलिए चलिए बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यात्री आ रहे हैं और इस सुहाने मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर सर्विस को भी अंजाम दिया गया है, जहां पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए यात्रियों को ऊपर ले जाने की कोशिशें की जा रही है और बाकी जो भी घोड़े वाले हैं उनकी सहूलियात भी हासिल की जा रही है। और आसपास आप देखेंगे सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर दिए गए हैं। दूर दूर तक अगर आप नजर डालेंगे तो सिक्योरिटी के हर मुमकिन जो इंतजामात है वो कर दिए गए हैं। ITBP, CRPF और BSF के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं और जो हेलीकॉप्टर के जरिए सिक्योरिटी इंतजाम सही कर दिए गए हैं और जितने भी ऐसे इलाके हैं वहां पर जो माहिर सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। और इस साल भी एक बहुत बड़ी तादाद में ये बात तवक्का की जा रही है कि बड़ी तादाद में यात्री आएंगे और यात्रा करेंगे। अगर हम पहलगाम की बात करें तो पहलगाम से भी बड़ी तादाद में यात्री अपना यात्रा मुकम्मल कर रहे हैं। वही आज बाकायदा तौर पर 29 तारीख को शुरुआत हुई और लगातार 52 दिनों तक ये जारी रहेगा
और 19 अगस्त को ये इख्तिताम को पहुंचेगा ये यात्रा का सिलसिला। और इस साल भी बड़ी तादाद में जो घोड़े वाले हैं या बाकी लोग हैं जो यात्रियों को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं यानी गुफा तक पहुंचाते हैं, उनका भी इस साल बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर आप कहां से आए हैं? अमृतसर से सर। अमृतसर में गर्मी, लेकिन कश्मीर का मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, कश्मीर की वादी, बोले की शादी। अच्छा, बोले की शादी। बोले की शादी में आए तो हैं। रास्ते में कोई दिक्कत विक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया, चलिए जी, थैंक यू। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे बच्चे, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, और कुछ एक लोगों ने इससे पहले भी यहाँ का सफर किया है यानी अमरनाथ यात्रा का दर्शन किया है। कुछ एक पहली दफा आ रहे हैं, कुछ एक लोगों का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। जहाँ कश्मीर को जन्नत बेनजीर कहा जाता है और इसी बेनजीर वादियों में लोग यहाँ के मौसम से बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ स्टेटों से आए यात्री इस साल यात्रा करने के लिए आए हैं और बड़ी तादाद में यात्री आ रहे हैं। और आज दूसरा जत्था जो है बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू से रवाना हो चुका है। यात्रियों का बहुत बड़ा काफिला जिसको हरी झंडी आज सुबह सुबह ही दिखा दी गई थी, लेकिन सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर दिए गए हैं। यानी सिक्योरिटी के हिसाब से बाज़ाब्ता तौर पर चेकिंग की जा रही है कि किस तरीके से जो है चीजें रखी गई हैं या जो अमन अमान की सूरत हाल है वो मुस्तहकम रहे। बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी एहलकार गाड़ियों की बाज़ाब्ता चेकिंग कर रहे हैं और बिल्कुल चेक करने के बाद ही गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। और यहाँ पर आपके आई कार्ड्स वगैरह भी चेक कर दिए जाते हैं जिसके बाद ही आपको आगे जाने की जो है इजाजत दी जा रही है। पहले ही आपको याद होगा कि 60,000 के करीब जो मुख्तलिफ पैरामिलिट्री फोर्सेस है उन्हें तैनात कर दिया गया है ताकि ये सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए किसी भी तरीके से कोई भी अमन अमान की जो सूरत हाल है वो मुतासिर ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दूर इलाकों से आए, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट से आए लोग यात्रा करने के लिए आए हैं। सर आप कहाँ से हैं? पंजाब से जी। ओ पंजाब से। तो कैसा लगा यहाँ का मौसम? सबसे बहुत अच्छा मौसम है जी। तो क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? यही कि आज पहला दिन है यात्रा का और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने और जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का भी धन्यवाद जो इन्होंने यहाँ पे हमारे लिए इतना मतलब खाने पीने का व्यवस्था करते हैं, सब बना के रखते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, चलिए थैंक यू सो मच। यहाँ पर लोगों का जमे गफीर है यानी यात्रियों का जमे गफीर है। साथ ही साथ जो यात्री आ रहे हैं वो यहाँ के कश्मीरी लोगों का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी यहाँ पर कुछ एक जगहों पर हौसला अफजाई भी हो रही है और ताकि हर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए अगर यात्री अपना यात्रा मुकम्मल करते हैं साथ ही साथ यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो भी होती है। यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे जुड़े हैं और यहाँ के जो घोड़े वाले लोग हैं जो घोड़ों पर लेकर यात्रियों को उनका दर्शन मुकम्मल करवाते हैं, कहीं ना कहीं उनका रोजगार भी चलता है और उस प्रोस्पेक्टिव से भी देखा जाए तो उस हिसाब से भी यात्रा का सिलसिला रवां दवां रहे और कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का चुकी है, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर दिए गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के जो एहलकार है वो तैनात कर दिए गए हैं और हर एंगल से चेकिंग होती है और चेकिंग के बाद ही आपको आगे जाने की इजाजत दी जा रही है और बाज़ाब्ता गाड़ियों की भी चेकिंग हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जिस तरीके से कश्मीर की तरफ रवाना हो चुके थे, तस्वीरें आप देखिए, हेलीकॉप्टर सर्विस भी अंजाम दे दी गई है और हेलीकॉप्टर के जरिए भी यात्रियों को जो है ऊपर पहुंचाया जा रहा है और साथ ही साथ गाड़ियों के जरिए या घोड़ों के जरिए भी तमाम तर सहूलियात का लाभ उठाया जा रहा है। 52 दिनों पर मुहित ये यात्रा रहेगा और 19 अगस्त को ये इख्तिताम को पहुंचेगा और इसमें कई एक यात्री जो पैदल भी चलते हैं और पैदल अपना यात्रा सफर मुकम्मल करते हैं और कुछ एक जो चल नहीं पाते वो घोड़ों का सहारा लेते हैं और कुछ एक लोग हेलीकॉप्टर के जरिए भी ऊपर जा रहे हैं। बहुत बड़ी ऊंचाई पे ये यात्रा मुकम्मल किया जाता है जहां पर गुफा में दर्शन किया जाता है। लगभग 3000 से ज्यादा ऊंचाई पर है, लगभग 16 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है जो तय करना पड़ता है। और इस साल हमने देखा कि बीकन कंपनी ने रास्ते की सहूलियात को अच्छा बनाया यानी रास्तों को अच्छा बनाया और कहीं ना कहीं पिछले सालों में जिस तरीके से दिक्कत रहती थी और कहीं ना कहीं इस साल तमाम तर जो रोड्स है उसको वाइड किया गया ताकि किसी भी तरीके से ट्रैफिक जाम जो रास्ते में रहती है उनको लेकर कोई मसला ना बने ताकि अच्छे से पाए तकमील तक ये अमरनाथ यात्रा 2024 पहुंचे। फिलहाल के लिए पल पल के अपडेट्स हम आपको देते हैं अमरनाथ यात्रा का कि आज 29 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा 2024 की शुरुआत हुई। 52 दिनों पर मुहित यात्रा है और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम और लगभग 800 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास को भी नस्ब कर दिया गया है और मुख्तलिफ जगहों पर सीसीटीवी कैमरास नस्ब कर दिए गए हैं। लगभग 60,000 से ज्यादा पैरा मिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है ताकि ये अमरनाथ का जो सिलसिला है ये पाए तकमील तक पहुंचे और अमन अमान की सूरत हाल कायम और दायम रहे। कश्मीर औरा के लिए
सोनमर्ग से मैं मंजूर डार,